हेलो एवरीवन। आज हम पाठ्य योजना 10 डिस्कस करेंगे। जब भी हम कोई पाठ्य योजना बनाते हैं तो उसमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं। जैसे कि विषय हमारा गणित है, प्रकरण आज हमने बेलन लिया है और ये कक्षा 8वीं का प्रकरण है। दिनांक और कालांश आप वही फिल करेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को ये पाठ्य योजना पढ़ा रहे हों। फिर आते हैं हमारे सामान्य उद्देश्य। जो हमारे सामान्य उद्देश्य हैं वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम बच्चों को सब्जेक्ट यानी कि विषय गणित पढ़ा रहे हैं तो गणित पढ़ाने के हमारे क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो छात्राओं में गणितीय गतिविधियों को आधार बनाकर नैतिकता, मूल्यों व दृष्टिकोणों को विकसित करना। छात्राएं गणित को पढ़कर उसे समझकर अपनी समस्याओं को समाधान कर सकते हैं। छात्राओं में गणितीय ज्ञान का उपयोग करके अपने जीवन में सुधार लाने की क्षमता व योग्यता को विकसित करना। तो ये जितने भी हमारे विषय से संबंधित उद्देश्य हैं ये सभी हमारे सामान्य उद्देश्य में आएंगे। फिर आते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि टॉपिक प्रकरण अगर हम बेलन पढ़ रहे हैं तो बेलन को पढ़ाने के हमारे क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो छात्राएं बेलन से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगी, छात्राएं बेलन के आयतन के विषय में ज्ञान जान सकेंगी, छात्राएं बेलन से संबंधित समस्याओं को हल कर सकेंगी। फिर आते हैं हमारी सहायक सामग्री। तो ये छात्र अध्यापिका के लिए होती है, तो इसकी सहयोग से वो बच्चों को पाठ्य योजना समझाते हैं, जैसे कि चार्ट, चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड, सांकेतक आदि। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। तो जो छात्राएं बेलन के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। फिर आते हैं प्रस्तावना प्रश्न। तो जो हमारे प्रस्तावना प्रश्न होते हैं वो प्रकरण को पढ़ाने से पहले पूछे जाते हैं और इन्हें पूछने का जो मेन एम होता है वो होता है बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करना, जो भी प्रकरण वो पढ़ाने जा रहे हैं उससे पहले। तो इसमें इनकी जो संख्या होती है वो 4 से 5 होती है और इन्हें बनाने का एक जिगजैग पैटर्न फॉलो होता है, यानी कि जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसके आंसर से ही रिलेट करके हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है, फिर जो उसका आंसर आएगा उससे रिलेट करके हमें नेक्स्ट, ऐसे करते करते हम उन्हें प्रकरण तक ले आएंगे। तो इसमें 2 कॉलम बनेंगे, छात्र अध्यापिका क्रियाएं और छात्रा क्रियाएं। तो प्रश्न पहला है, आप रोज़ पढ़ाने के लिए कहाँ जाते हैं। तो स्कूल में। अब हमें स्कूल से ही संबंध करके अगला प्रश्न बनाना है। तो इसमें हमने पूछा है कुछ चीज़ों के नाम बताइए जो आप स्कूल ले जाते हैं। तो बच्चे आराम से बता देंगे बैग, किताबें, पानी की बोतल आदि। उसके बाद आएगा तीसरा प्रश्न, पानी की बोतल का आकार कैसा होता है। तो बच्चे बता देंगे बेलाकार। उसके बाद प्रश्न चौथा है, बेलन के विषय में विस्तार से बताइए। तो ये आ जाएगा हमारा संभावित उत्तर। तो संभावित उत्तर का मतलब होता है बच्चे शायद अब अच्छे से नहीं बता पाएंगे बेलन के विषय में। उसके बाद उद्देश्य कथन में आ जाएगा, छात्राएं आज हम बेलन के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर हमें कुछ शिक्षण बिंदु लेने होते हैं, तो इसमें हम 3 शिक्षण बिंदु लेंगे, जिसमें से हमने पहला लिया है बेलन। उसके बाद इसमें कुछ कॉलम बनेंगे। तो सबसे फिर है अपेक्षिक व्यावहारिक उद्देश्य, जिसमें हम लिखेंगे छात्राएं बेलन के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगी। शिक्षण अधिगम अनुभव का फिर नेक्स्ट कॉलम आएगा, जिसमें हम छात्र अध्यापिका क्रियाएं, उसमें सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आएगा हमारा छात्र क्रियाएं का, जिसमें छात्रों के आंसर लिखे जाएंगे। फिर आएगा शिक्षण विधि या प्रविधि। तो जो भी शिक्षण विधि या प्रविधि छात्र अध्यापिका यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इसमें लिखी जाएगी। फिर आता है हमारा मूल्यांकन प्रश्न का कॉलम। तो ये सबसे आखिरी में पूछा जाएगा। तो विकासात्मक प्रश्न, कुछ अन्य वस्तुओं के नाम बताइए जो आकार में बेलनाकार दिखती हों। तो बच्चे आराम से बता देंगे सिलेंडर, कोल्ड ड्रिंक की डब्बे या मोमबत्ती आदि भी लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न दूसरा, बेलन से आप क्या समझते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा संभावित उत्तर। तो जब भी हमारा संभावित उत्तर आ जाए उसके बाद छात्र अध्यापिका इसको अच्छे से बताएंगे अपने छात्र अध्यापिका कथन में कि बेलन क्या होता है। उसके बाद शिक्षण विधि या प्रविधि है, तो ये प्रश्नोत्तर विधि है, क्योंकि यहाँ पे छात्र अध्यापिका ने विकासात्मक प्रश्न पूछे हैं तो हम लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर आता है हमारा छात्र अध्यापिका कथन, जिसमें कि बेलन एक ठोस त्रियामी आकृति है। इस आकृति में एक पार्थिव पृष्ठ होता है जो 2 वृत्त को आपस में जोड़कर रखता है। इसके 2 सिरे समान त्रिज्या वाले वृत्त होते हैं एवं पार्श्व पृष्ठ वक्र होते हैं। उसके बाद जो छात्र क्रियाएं हैं उसमें आ जाएगा, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी, समझेंगी व शामपट कार्यों को उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगी। तो जो ये शिक्षण विधि या प्रविधि यहाँ पे इस्तेमाल हुई है वो है व्याख्या विधि, क्योंकि यहाँ पे छात्र अध्यापिका ने बेलन को अच्छे से समझाया है तो हम लिख देंगे व्याख्या विधि। फिर सबसे आखिरी कॉलम है मूल्यांकन प्रश्न का कॉलम। तो मूल्यांकन होता है एक तरह का इवैल्यूएशन, यानी हम बच्चों को कैसे इवैल्यूएट करें कि उन्हें जो हम पढ़ा रहे हैं वो कितना समझ में आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब भी हम कोई शिक्षण बिंदु पढ़ाएंगे तो उसके आखिरी में एक प्रश्न पूछ सकते हैं उसी शिक्षण बिंदु से संबंधित, तो हमें पता चल जाएगा कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। तो प्रश्न पहला है, बेलन के विषय में बताइए। तो आपको यहाँ पे एक ही प्रश्न पूछना है। फिर आता है हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु, जो कि हमने लिया है बेलन का आयतन। तो अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य, छात्राएं बेलन का आयतन के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगी। फिर से सेम वही कॉलम बनेंगे जो आपने पहले शिक्षण बिंदु में बनाए थे। तो छात्र अध्यापिका क्रियाएं, सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न, तो बेलन के विषय में विस्तार से बताइए।
तो बच्चे बता देंगे यह एक ठोस आकृति है जो दो वृत्त एवं एक वक्र आयत से बनी होती है, मिलकर बनी होती है। उसके बाद प्रश्न दूसरा है बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यह आ जाएगा हमारा संभावित उत्तर। संभावित उत्तर आ गया है, मतलब अब इसे छात्र अध्यापिका बताएंगे, बच्चे नहीं बता पाएंगे। उसके बाद आता है शिक्षण विधि या प्रविधि। तो ये प्रश्नोत्तर विधि है क्योंकि यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। फिर आता है छात्र अध्यापिका कथन। तो बेलन का आयतन एक बेलन की क्षमता है जो उस सामग्री की मात्रा की गणना करता है जिसे यह धारण कर सकता है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ आर बेलन के आधार की त्रिज्या है, एच बेलन की ऊंचाई है और पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है, यानी कि इसे हम 3.142 भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो छात्राएं क्रियाएं हैं उसमें छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी, समझेगी, वे शाम पट कार्य को उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगी। तो जो ये हमारी शिक्षण विधि या प्रविधि है ये है व्याख्या विधि। उसके बाद सबसे आखिरी में मूल्यांकन प्रश्न। तो बेलन के आयतन के बारे में बताइए। फिर आता है हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु जिसमें है आदर्श प्रश्न। तो जब भी हम गणित पढ़ाते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता है कि छात्र अध्यापिका क्वेश्चंस ना कराएं, क्योंकि बिना क्वेश्चंस के गणित नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, छात्र अध्यापिका कुछ 2 से 3 क्वेश्चन बोर्ड पे सॉल्व करेंगी। तो ये वही है अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य, छात्राएं बेलन से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगे। तो शिक्षण विधि अधिगम छात्र अध्यापिका क्रिया में सबसे पहले प्रश्न करेंगी छात्र अध्यापिका। तो प्रश्न है पहला, एक बेलन की आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है अथवा बेलन की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसमें बेलन का आधार की त्रिज्या दी हुई है और बेलन की ऊंचाई हमें पता है, तो हम बेलन का आयतन का फॉर्मूला आराम से लगा सकते हैं, हमने पीछे अभी पढ़ा है। तो फिर हमारा आंसर वहाँ से आ जाएगा। उसके बाद जो छात्र क्रियाएं हैं उसमें आएगा छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी, समझेंगी तथा शामपट कार्य को उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगी। उसके बाद जो शिक्षण विधि या प्रविधि यहाँ पे इस्तेमाल हुई है वो है निगमन विधि, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न किए गए हैं तो हम लिख देंगे निगमन विधि। फिर आता है दूसरा प्रश्न जिसमें है एक बेलन का आयतन 2200 सेंटीमीटर क्यूब है तथा उसकी लंबाई 28 सेंटीमीटर है तो उसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें बेलन का आयतन दिया हुआ है, लंबाई दी हुई है यानी कि ऊंचाई, और बेलन का आयतन का फॉर्मूला हमें पता है, तो हम यहाँ से भी आराम से आर की वैल्यू यानी त्रिज्या निकाल सकते हैं। फिर आते हैं हमारे अभ्यास प्रश्न। तो जब जो छात्र अध्यापिका आती हैं वो खुद से क्वेश्चन बोर्ड पे सॉल्व करा देती हैं, उसके बाद वो बच्चों को कुछ अभ्यास देती है, मतलब अभ्यास करने के लिए कुछ प्रश्न देती हैं। तो ये वही है, छात्राएं बेलन से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगी। पहला है एक बेलन के आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है अथवा उसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। फिर आता है दूसरा प्रश्न, एक बेलन का आयतन 4400 सेंटीमीटर क्यूब है तथा उसकी लंबाई 28 सेंटीमीटर है तो उसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी, समझेंगी तथा शामपट कार्य को उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगी। उसके बाद आती है शिक्षण विधि या प्रविधि। तो ये अभ्यास कार्य विधि है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को क्वेश्चंस दिए गए हैं और वो खुद से ही उन्हें सॉल्व कर रहे हैं, तो अभ्यास ही हुआ एक तरह का, तो हम यहाँ पे वही लिख देंगे अभ्यास कार्य विधि। फिर आते हैं हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न। तो ये एक तरह का रिवीजन होता है, जो भी हमने बच्चों को अब तक पढ़ाया है शिक्षण बिंदु में, तो उन्हें हम ट्रू फॉल्स या फिलअप या शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में पूछते हैं। तो प्रश्न पहला है बेलन को परिभाषित कीजिए। दूसरा, बेलन के 2 सिरे समान त्रिज्या वाले वृत्त होते हैं, तो इसमें बताना है गलत है या सही। उसके बाद तीसरा, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से हम बच्चों का रिवीजन करा सकते हैं। फिर आता है हमारा गृह कार्य। तो ये देना बहुत ही ज़रूरी होता है, छात्र अध्यापिका को रोज़ गृह कार्य देना होता है और नेक्स्ट डे आके चेक भी करना होता है। तो प्रश्न पहला है बेलन की एक आकृति बनाइए। दूसरा, एक बेलन का आयतन 3200 सेंटीमीटर क्यूब है तथा उसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है तो उसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमारी पाठ्य योजना खत्म होती है। अगर आपको ये पाठ्य योजना पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।